मान लो लड़की खड़ी, तुमको उसको पटाना है, ठीक है, तो पहले पटाओगे फिर सोचोगे कि इसको पटा लूं, कि पहले सोचोगे फिर उसको पटाओगे। मान लो गांव में दो बूढ़े बा हैं, बूढ़े बा यूं नो बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भयंकर लड़ रहे हैं, तुम बीच में घुसोगे तुमको भी कूटेंगे। उनने कहा मेरे बराबर तो आदमी नहीं है इस दुनिया में, दोनों यही बोलेंगे, ठीक है। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते। हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो का मुद्दा भैया क्या है, समास। तो चलो समास का रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। 5 से 6 लाइन के अंदर 8वीं से लेकर आईएएस तक किसी भी एग्जाम में अगर समास आता है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी। ऐसी खतरनाक ट्रिक बताऊंगा, बस उम्मीद है कि तुम आंख खोल के वीडियो देखोगे, ठीक है। तो उम्मीद ऐसी मैं करता हूं कि यहाँ जाओ। और ये समास है, समास है भैया, ठीक है। समास की एक ऐसी परिभाषा जो 8वीं से लेकर आईएएस तक किसी भी एग्जाम में कोई माइकलाल गलत नहीं कर सकता। गलत कर दे तो वहीं मार मार के सुअर बना देना उसका, ठीक है, सही में मत मार देना, केस हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। किसी भी एग्जाम में लिख देना, ठीक है। किसी चीज को, किसी लाइन को, किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को छोटे से छोटा करना ही समास है। और छोटा और कंप्रेस और कंपाइल करना ही क्या है, समास एक्चुअल में, और कुछ भी नहीं है। तो भैया रोग से मुक्त, तो इसको क्या बोल देंगे, रोग मुक्त, तो यही समास है। लेकिन मैं आपके सामने एक शब्द रखूं, क्या रखूं, रोग मुक्त, और मैं बोलूं कि इसको बड़ा करना है, तो आप फट से कर दोगे रोग से मुक्त, लेकिन उसको बोलोगे क्या। तो ये चीज याद रखना, यहां पे समास विग्रह, तो जब उसको छोटा करते हो तो वो समास कहलाता है, लेकिन जब बड़ा करोगे तो समास विग्रह कहलाएगा, ठीक है। और समास विग्रह को क्या बोला जाता है, व्यास। ये इसका विलोम शब्द है, किसका, समास का विलोम अगर पूछे परीक्षा में तो कभी भी गलत करके मत आना, व्यास लिखे जाना चुपचाप शांति से, बिना को चिल्ला चोट करे। अब समास क्या है, एक तरीके से समास एक तरीके से तुम्हारी शादी हो चुकी है और जब तलाक होगा तो ये हो जाएगा। समास विग्रह मतलब तलाक, समास मतलब शादी। एक और नाम क्या है, तो वो है व्यास। क्लियर, सांस लो, पानी पियो, आगे देखो। अब एक क्वेश्चन आता है पूर्व पद उत्तर पद का, तो भैया एक एग्जांपल और ले रहा हूं। राजपुत्र, राजपुत्र आपके सामने लिखा है, राजपुत्र में कुछ नहीं करना है आपको। आपसे पूछा जाता है कि इसमें पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है, तो हमेशा याद रखना है जो आगे का रहेगा वो पूर्व पद रहेगा और पीछे का रहेगा उत्तर पद, ठीक है। तो आगे का जो है कौन है, राज है, तो राज का क्या हो जाएगा, पूर्व पद, और पीछे का क्या हो जाएगा, उत्तर पद, ठीक है। बस इतना। अब आती है ट्रिक आएगी, अब आंख खोल के वीडियो को देखना। अब ट्रिक के पहले एक चीज और, कि कोई भी माई का लाल तुमसे ये पूछे 8वीं से लेकर आईएएस तक कहीं की भी एग्जाम में, चाहे दोस्त यार नींद में पूछे, दिन में पूछे, कैसे ही पूछे कि भेद कितने होते हैं समाज के, ये बता दो तुम तो हमको बस, तो उसको फट से बोल देना 6 भेद होते हैं। देख भाई क्लियर बात है, 6 से ज्यादा एक वो बोलते कि नहीं 7 होते, धे कर देना, वहीं की जगह मार डालना, भले कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी गलत बता रहा है उसको मार दो, कोई मतलब छोड़ना। इधर आओ, सही में मत मारना, जेल हो जाए, मेरा माथा आओ, सीनू भैया तुमने ऐसी की थी, सीनू भैया कह रहे पढ़ लो आईएएस बन जाओ, लो बन के बता दो। वो कह रहे हो वो तो नहीं सुना रही। भेद तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। 1 2 3 4 5 6। भैया ये याद नहीं होंगे, मेरे को पता है, इसीलिए ट्रिक बना रहा हूं। मेरे को ये भी पता है कि बहुत सारी औलाद उन्हें एग्जाम के एक दिन पहले ही देख रही है वीडियो, एग्जाम हॉल के बाहर ही बैठ के उन्होंने भगवान अब तो आईएएस ही बना दे। 12वीं परीक्षा में कौन आईएएस बनाएगा, तुमको नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी इधर आएगा। अव्ययी भाव समास, ट्रिक बता रही हूं उसको याद करने की क्रम से बिल्कुल। तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या है, भाव। तो भाव आया, सबसे पहले भाव आता, भाव मतलब फीलिंग आती है, ठीक है। भाव आता है, तो भाव आया किसको, पुरुष को, तो क्या हो गया, तत्पुरुष समास। अब भाव आया तो भाव आया काय का, छोरी बटाने का काम करने का। भाव आया किसको, पुरुष को, पुरुष को कौन सा भाव आया, काम करने का। काम करने का मतलब मेहनत मजदूरी करो, काम करो, देश के लिए सेवा करो, कुछ तो करो। तो भाव आया पुरुष को काम करने का, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्म समास। भाव आया पुरुष को काम करने का, ठीक है। अब पुरुष दिन भर काम करता है, बहुत सारे पुरुष घर से बाहर जाते काम करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, विचारों के साथ दोगलापन होता है, घर जाते तो भी, ठीक है, होता ही है ना। तो अब दोगलापन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, दिगु, दिगु को दोगलापन, ठीक है, दिगु। अब उसके साथ दोगलापन होगा, उसके साथ भेदभाव होएगा, तो जाहिर सी बात है उसका खोपड़ा खसकेगा, और खोपड़ा खसकेगा तो क्या होगा, घर में लठ मोकरे चल जाएंगे, मतलब लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई मतलब क्या, द्वंद्व हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे घर में। और लड़ाई होगी किससे, घर की बहू बेटी से, जाहिर सी बात है ना। अधिकतर लोग तो अपनी बीबी से लड़ते हैं, लड़ने लायक एक ही महिला रहती है घर में, मम्मी से लड़ने से तो रही, तो बीबी से लड़ो, खूब मजा आएंगे, ठीक है। तो द्वंद्व के बाद क्या, बहुविग्री समास। क्यों, क्योंकि बहु बेटी से झगड़ा हो रहा है। अब एक चीज और एग्जाम में, ये तो हो गया, ठीक है, 6 होते हैं, सीक्वेंस से याद करवा दिया। अब दूसरी ट्रिक सुनो, आपसे पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास जो है इसमें कौन सा पद प्रधान है, और एग्जाम में समास का क्वेश्चन आया और ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, सीधा नंबर कटता है, इसलिए इसको बिल्कुल रट ही लेना। एग्जाम के एक दिन पहले देखने वाले हो तुम तो पढ़ ही लेना ढंग से, ठीक है। तो इधर आप पहला, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान है, अगर आपसे ये पूछे तो आपको फट से बताना पूर्व पद, लेकिन भैया भूल जाएंगे यार एग्जाम में जाते जाते, मालूम मेरे को, इसलिए ट्रिक बता देता हूं। तो भाव, अव्ययी भाव, भाव मतलब मन में जो भाव आया, ठीक है। तो अव्ययी भाव आया, तो ये बताओ एक लड़की खड़ी है, ठीक है, अब तुमको पटाना है, मान लो एग्जाम्पल ऐसे ही देना पड़ता है जब भी तुम देखते हो वीडियो। मान लो लड़की खड़ी, तुमको उसको पटाना है, ठीक है।
तो पहले पटाओगे फिर सोचोगे कि इसको पटा लूं, कि पहले सोचोगे फिर उसको पटाओगे? पहले सोचोगे ना, जाहिर सी बात है मन में एक भाव आएगा पहले कि यार एक बार तो आई लव यू बोल के ही हूं मैं, तो वो जो सीन होगा तो भाव आएगा, भाव पहले आएगा, तो पहले आने को क्या बोलते हैं? पूर्व। तो वही अव्ययी भाव, भाव आएगा पहले, काम होगा बाद में। आई बात समझ में? मिलने जुलने वाला, काफी चाय पीने वाला, इधर उधर मुंह फाड़ने वाला, ये सब काम। अब देखो इधर ये होता है, ये दूसरी वाली लाइन, ये दूसरी वाली लाइन छोड़ दो। क्यों भैया, क्यों छोड़ दें? क्योंकि पहली याद करवा दूंगा, तीसरी याद करवा दूंगा, चौथी याद करवा दूंगा, तो दूसरी में जो बचे वो सारे समास यहाँ लिख देना, खत्म। क्यों इतनी मेहनत करना है? तो दूसरे पे आ जाओ, द्वंद्व। द्वंद्व मतलब क्या बताया था मैंने यहाँ पे? द्वंद्व मतलब झगड़ा, ठीक है, झगड़ा। मान लो गांव में दो बूढ़े बा है, बूढ़े बा यूं नो, बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भयंकर लड़ रहे हैं। तुम बीच में घुसोगे तो उनको भी कूटेंगे। अब वो दोनों से बोल दो कि तुम इसको सॉरी बोल दो या तुम इसको सॉरी बोल दो, उनका दाई जी नहीं बोले सॉरी, नहीं बोलेंगे। मतलब दोनों पद अपने आप में प्रधान है। उनने कहा मेरे बराबर तो आदमी नहीं है इस दुनिया में, दोनों यही बोलेंगे, ठीक है। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे की नहीं सुनेंगे, दोनों एक दूसरे के बाप बनने की कोशिश करेंगे। तो क्या है? दोनों पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान किसमें? द्वंद्व समास में। याद रख लेना, क्लियर? अब भी याद नहीं होना तो जेर खाक मर जाना, कोई मतलब नहीं है। इतना गला फाड़ रहे हैं उसके बाद भी क्या है यार। अब बहुविग्री समास, बहुविग्री समास में क्या हो जाएगा भैया? दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे। हाँ भैया ठीक है, अप्रधान तो हो जाएंगे पर भूल जाएंगे, मालूम मेरे को, भूल जाओगे तो बहुविग्री समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। याद करवा दूं, आप हो एक पुरुष, आपकी हो चुकी शादी, या आपकी एक सुंदर सी बीवी है और ये आपकी मम्मी है, ठीक है। अब मम्मी और बीवी दोनों में झगड़ा हो गया। मम्मी कह रही कि मैं ये डाक्कन के साथ नहीं रहूंगा, और बीवी कह रही कि मैं भी तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगा, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब तुम बीच में खड़े हो, तुम क्या करोगे? तुम ना तो इधर बोल सकते ना इधर बोल सकते। अगर तुम बोल दो बीवी की तरफ तो लोग बोलेंगे कैसा आदमी है, जानवर, बुढ़ापे में माई की बेला पाड़े, मतलब मम्मी की बेला पाड़ रहा, मम्मी को परेशान कर रहा। और बोल दो कि मम्मी तरफ हूं मैं, तो लोग बोलेंगे कि बीवी जब अबरा नहीं रही तो लेके क्यों आते हो यार, तुमसे पेट नहीं भराते लोगों के, तो शादी क्यों कर ली? तो आदमी दोनों तरफ नहीं बोल सकता बेचारा। तो जब दोनों तरफ नहीं बोल सकता तो वहां पे बहुत सारे पुरुष क्या करते हैं? तुमको दिखे जो करो यार, लड़ाई खत्म हो जाए, जब मेरे को खाना खिला देना ना, मैं सो रहा हूँ जाके, क्लियर? मतलब दोनों पद को इंपोर्टेंस नहीं देता। मम्मी और बीवी दो ही रोज का ही काम है तुम्हारा लड़ने का, तुम एक काम को तुम्हारे हिसाब से कर लो। वो दोनों को इंपोर्टेंस नहीं दे रहा, मतलब उसके लिए दोनों अप्रधान है, ठीक है। तो बहुविग्री समाज में क्या होता है? बहू और मम्मी दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों पद उसके लिए अप्रधान हो गए, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, द्वंद्व समाज में क्या होता है? द्वंद्व समाज में क्या होता है? दो बूढ़े बाल लड़ते हैं तो दोनों में क्या होते हैं? दोनों प्रधान होते हैं। मैं तो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हूं, ऐसा। और बहुविग्री समाज में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं। हस्बैंड बोलता है तुमको दिखे जो करो, मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है। और अव्ययी भाव में क्या होता है? भाव आता है पहले, उसके बाद क्या होता है? गर्लफ्रेंड बनाते हैं, छोरी पटाते हैं, ठीक है। और ये वाला भी कर ही लो यार, अब इतना कर लिया तो फिर ये भी कर ही लो, दूसरा वाला, ठीक है। मैं सोच रहा था बाकी जो बच्चे वहां डाल दो, लेकिन कर लो। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है भैया? आजकल के जितने भी युवा हैं, जितने भी पुरुष हैं, उन सबको उत्तर देना पड़ता है, मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारियां, उत्तरदायी है वो। किसके प्रति? घर वालों के प्रति, समाज के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति, मम्मी के प्रति, पापा के प्रति, दोस्त यार के प्रति, दारू के प्रति, सबके प्रति पुरुष जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद पहले आता है। पहले तुम जवाब दो कि तुम थे कहाँ रात को, तो उसको उत्तर देना पड़ता है हर चीज का, ठीक है। तत्पुरुष समास, पुरुष को हर चीज का उत्तर देना पड़ता है, इसलिए उसका उत्तर पद प्रधान है। और वहीं पे कर्मधारय, काम करता कौन है? पुरुष ही तो करता है। और दोगलापन होता किसके साथ है? दिगु, ये वाला दोगलापन होता किसके साथ है? पुरुष के साथ ही तो होता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, याद कर लो बेटा, हो गया होगा याद, हो नहीं याद हुआ तो डूब मरो, कोई मतलब नहीं ऐसी चीज का। इतना गला फाड़ने के बाद भी नहीं हो रहा तो फिर भैया कुछ नहीं कर सकते उसमें, भैया क्या भगवान भी नहीं कर सकते कोई कुछ। तो कुल मिला के अव्ययी भाव समास क्या कहना चाह रहा है? अव्ययी भाव समास भैया कि कोई सा भी शब्द दिखे आपकी एग्जाम में आपको, और वो यूं के कि उसके आगे अनु लिखा है, आ लिखा है, प्रति लिखा है, भर लिखा है, यथा लिखा है, मतलब इनमें से कोई सा भी अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, कोई सा भी शब्द आगे दिखे, मतलब आगे की साइड दिखे, फट से आंख बंद करके क्या लगाना? अव्ययी भाव समास लगाना है, ठीक है। आंख बंद करके मतलब ऐसा नहीं दूसरे कॉपी में लगाया है अव्ययी भाव समास, अपनी कॉपी में लगाना है। अव्ययी भाव समास आंख बंद करके लगाना है, क्लियर? कैसे? अनुरूप लिखा है तो इसमें अनु दिख गया, ये लिखा अनु, ये अनु लिखा, तो अनुरूप में क्या होगा? अनु, तो मतलब अव्ययी भाव समास। आजन्म मतलब ये आ दिख गया, प्रतिदिन प्रति दिख गया, भरपेट भर दिख गया। बस अब बाकी तुम देख लो, सब में ही देख के बताऊं क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट ये है तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरे नंबर का क्या है? तत्पुरुष समास। पहले क्या आया था? अव्ययी भाव आया, किसको? पुरुष को। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान, बहुत लप्पा, बहुत ही तरीके से
कि का, की, के, को, से, के द्वारा, के लिए, में और पर किसी भी शब्द में दिखे, किसी भी शब्द में, तो फट से क्या लगाना, तत्पुरुष समास लगाना। लेकिन एक चीज और बता दूं, किसी को ये पूरे समास बहुत डिटेल में पढ़ना है, अच्छे लेवल के पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंदर भी 6 भेद और होते हैं, 5-6 भेद और होते हैं। भेद मतलब उसके प्रकार होते हैं और टाइप होते हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे। तो ये सारी चीजें मैंने कोर्स में और डिटेल में बताई है, बहुत डिटेल में। तो हिंदी का कोर्स अगर खरीदना हो किसी को तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे हर चीज कॉमेडी तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, एग्जाम के जितने डीप में जा सकते हो उतना डीप में और बहुत व्यवस्थित तरीके से और बहुत कम समय में मैंने बताई है। और ये पूरी पीडीएफ भी उस कोर्स में आपको फ्री में मिल रही है। तो कोर्स आप देख लेना, लगे तो, नहीं लगे तो यहाँ निगाह पाड़ो, इधर आओ। तत्पुरुष समास में क्या होता है, का, की, के, को, से, के द्वारा, के लिए, में, पर, ये सारी चीजें अगर किसी भी शब्द में दिखे तत्पुरुष समास, सीधी बात है, नो बकवास। आई बात समझ में? कैसे भैया हमको बता दो एक एग्जाम्पल ये बता दिया, जैसे लिखा राजपुत्र, तो राजपुत्र का क्या करो, समास विग्रह करो। अब समास विग्रह का एक और नाम क्या बताया था मैंने, व्यास। समास का अपोजिट क्या है, व्यास। तो अभी ये क्या है, एक समास वाला शब्द है, इसका व्यास करना पड़ेगा, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा, जब जाकर पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। तो आप इसको करोगे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो का क्या है इसमें आया का, तो का है कि नहीं अपने इसमें, ये का है, मतलब क्या लगाना है इसमें, तत्पुरुष समास। स्नान घर, अब स्नान के लिए घर कौन बनाता है, कहाँ का जानवर होगा जो स्नान करने के लिए घर बनाएगा, लेकिन हिंदी है, हिंदी को हिंदी की तरह पढ़ो, ठीक है। तो भैया मान लिया कि स्नान घर, ठीक है, तो स्नान घर के अगर व्यास करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, के लिए, स्नान के लिए घर, स्नान घर, क्या लगा दो, तत्पुरुष समास, खत्म। अब ये बाकी एग्जांपल है, रोक के देख लेना, सब बांच के बताऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। और क्या बताऊं तुमको, तो ये याद करना, ऊपर के 5-6 शब्द याद करो ना, इसके भी ऊपर के याद करो। ये एग्जाम्पल क्यों देखना है यार तुमको, और देखना तो बुक में लगा लेना, वो भी यही बताऊंगा तो फिर बचेगा जीवन में। इधर आओ, कर्मधारय समास, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर में क्या, हे जो और के समान, हे जो और के समान आई किसी भी शब्द में, उसको तोड़ने के बाद, व्यास करने के बाद, तो क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना, कर्मधारय समास लगाना। जैसे महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, क्लियर बात है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विशेषण और विशेष्य की। तो देखो यहाँ पे वैसे बताना नहीं चाहिए पर बता देता हूँ, ठीक है। तो विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तो विशेष्य ये है भैया, विशेष्य में हूँ, ठीक है। अब मैं मान लो थोड़ी देर के लिए बहुत सुंदर व्यक्ति हूँ, तो सुंदर क्या है, सुंदरता जो है एक विशेषण है, ठीक है, मेरे लिए। और विशेष क्या हूँ, विशेष में हूँ, ठीक है। आई बात समझ में, ये बहुत आसान भाषा में बता रहा। उपमान और उपमेय क्या है, उपमान और उपमेय यह है कि उपमेय मतलब बोलते हैं ना चांद सा रोशन चेहरा, तो चेहरा जो है वो क्या है, उपमेय है। और है किसके जैसा, चांद के जैसा रोशन है, तो वो क्या है, चांद, उपमान है, ठीक है। तो यहाँ पे उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य, दो चीज भी आपको मैं बता चुका हूँ। शांति से आगे बढ़ो, खुश रहो, ठीक है। जिसके बाद में आता है दिगु। दिगु समास कौन से नंबर का, 4 नंबर का। ये लिखा है यहाँ पे, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, कोई सा भी शब्द दिखे जिसमें संख्या वाली फीलिंग आए, मतलब चौराहा, ये लिखा चौराहा। सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। चौराहा मतलब जिसमें भी गिनती दिखे। अब जैसे ये है तो इसमें ही देखो, चौ मतलब 4, सप्ताह मतलब 7, 9 मतलब 9। तो कोई सा भी ऐसा शब्द दिखे जिसमें संख्या वाली फीलिंग आए पूर्व पद में, स्टार्टिंग में, उसको क्या लगाना तुमको, आंख बंद करके, दिगु समास। क्लियर, सांस ले लूं। इधर आओ, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, कोई सा भी शब्द दिखे जिसमें ये वाला डेस दिखे तुमको, ये डेस दिख रहा है बीच में, आंख बंद करके क्या लगा देना, द्वंद्व समास लगा देना है, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या होगा, और, एवं, या, अथवा। ये डेस जो है ना, इसका मतलब क्या है, योजक चिन्ह, ठीक है। ये डेस का योजक चिन्ह मतलब है। और कोई सा भी शब्द अगर आप इसको करोगे ऊंचा और डेस को हटाओगे तो उसकी जगह क्या लगेगा, या नीचा, ऊंचा या नीचा। तो सीधी बात है, तुम तो डेस लगाओ और द्वंद्व समास लगाओ, खत्म, पास होना, अपने को ज्ञाता नहीं बनना। इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बहुविग्रही समास, दोनों पद तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बात दो की चल रही, तीसरे को बीच में लिखे आ गए। कैसे, अपने जैसे स्पेशली बताऊं तो भगवान के मैटर में, भगवान के मामले में कैसे, आप कोई सा भी नाम लोगे और वो दूसरे भगवान का ऐसा लगेगा कि नाम अलग, भगवान अलग, ठीक है। जैसे घनश्याम, अब यहाँ घनश्याम का अगर नॉर्मली कोई कृष्ण भगवान को नहीं जानता, कोई ऐसे सुना नहीं है, तो नहीं बता सकता कि घनश्याम मतलब कृष्ण जी होता है। लेकिन अपन ने सुना है तो अपन कैसे, घनश्याम, अपने जैसे बूढ़े बाल लोगों से पूछो घनश्याम का मतलब क्या है यार बाजी, वो फट से बता देंगे बेटा कृष्ण जी। पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन उनको पता रहता है, ठीक है। उनके समास बहुत तगड़े होते हैं, खास करके बहुविग्रही समास, बूढ़े बाल लोगों के बहुत तगड़े होते हैं। तो घनश्याम मतलब ये दोनों पद मिलके तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे घनश्याम कृष्ण जी,
आई बात समझ में। जैसे लंबोदर, लंबोदर मतलब गणेश, लंबोदर मतलब सूंड की बात चल रही है। क्लियर, ये सारी चीजें होती है। बाकी ये जो चीजें हैं संधि समास में अंतर, तो कोई माइकल लाल ऐसा हो जिसको संधि समास में अंतर पता हो तो 2 अंतर कमेंट में बता देना। क्लियर कट बात बोल रहा हूँ। नहीं पता है तो वो कोर्स में सारी डिटेल में पूरी चीजें पढ़ाई है मैंने, कोर्स में देखना पड़ेगा। अब यहीं की जगह तुमको मुजरा करके बता दो, यहीं की जगह पिक्चर भी बता दो, यहीं की जगह तुमको ट्रिक भी बता दो और यहीं की जगह आईएएस बना दो, नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। बाकी और ट्रिक देखनी हो तुमको तो कुछ नहीं करना है, हिंदी ट्रिक प्लेलिस्ट बाय सीनू सिंह सर्च करोगे, हिंदी की जितनी भी ट्रिक मैंने बनाई है पूरी तुम्हारी निगाहों के सामने होगी, बस क्षमता होनी चाहिए पढ़ने वाली। दूसरी बात यह है कि अच्छा डिटेल में हिंदी पढ़नी किसी भी एग्जाम के लिए, 8वीं से लेकर आईएएस तक किसी भी एग्जाम के लिए आपको हिंदी पढ़नी हो, चाहे आप 8वीं में हो, 9वीं में, 10वीं में या फिर आईएएस की एग्जाम दे रहे हो, आपके उसमें हिंदी आता है और हिंदी पूरी डिटेल में अच्छे से पढ़नी है तो हिंदी कोर्स बाय सीनू सिंह कहाँ मिलेगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, उसको देखो और एंजॉय करो। बाकी अपन मिलते हैं आपके कलेक्टर बनने के बाद में, ठीक है। तो आप फटाफट पढ़ लो, लिख लो, आईएएस बनो, देश की सेवा करो बेटा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं रखा। एक प्यारी सी कमेंट करना अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू इतना झेल लिया इसके लिए, धन्यवाद।